कोरिया के किसी सी फूड मार्केट में एक बहुत बड़ा आदमी छिपा हुआ है। वो पूरे दिन मार्केट में मछली बेचता रहता है और बाहर वालों से कम ही मिलता जुलता है, क्योंकि ऐसा करने से कोई नहीं जान पाता कि वो कभी कोरिया का सबसे खतरनाक ब्लैक गैंग का बॉस था। अंडरवर्ल्ड में कोई उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो लोग नहीं मानते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो वही शख्स है जिसने अपने हाथों से 3000 ज़ॉम्बीज को मार गिराया था। महेश्वर डोंगसिक यानी माँ अंकल अपनी पत्नी की खातिर गैंगस्टर की दुनिया छोड़कर छिपकर सी फूड मार्केट में केकड़े बेचने लगा। अब वो अपनी पुरानी आक्रामकता को पूरी तरह छिपा चुका है। अब वो किसी को भी देखते ही झुककर सलाम करता है। अगर कोई उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर भी मार दे तो वो बड़े अदब से दूसरे ड्राइवर को नीचे उतरकर इंश्योरेंस की बात करने को कहता है। लेकिन उस दिन अमीर ड्राइवर ने सीधे उसके सामने ढेर सारा पैसा फेंक दिया। तेल तक डलवाने के पैसे नहीं होने की वजह से माँ अंकल चुपचाप झुककर पैसे उठाने लगा। ये सब देखकर उसकी पत्नी वहाँ आई और ड्राइवर को जोरदार डांट लगाई। उसने पुलिस को फोन करने की धमकी भी दी। पुलिस का नाम सुनते ही वो बॉस घबरा गया, क्योंकि उसकी गाड़ी में एक बेहोश लड़की छिपी हुई थी। बॉस जल्दी से गाड़ी से उतरा और दरवाजा खोला। तभी उसकी पत्नी ने ड्राइवर को जोरदार लाते मारी, उसके बाल पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लिया और 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। पास खड़े माँ अंकल ये सब देखकर हैरान रह गए। फिर बॉस ने ड्राइवर से माँ अंकल से माफी मंगवाई। माँ अंकल ने देखा कि ये आदमी इतना शरीफ है तो उन्होंने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। उन्हें लगा कि ये बस एक साधारण सड़क हादसा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनने वाला है। अगले दिन माँ अंकल हमेशा की तरह मार्केट में मछली बेचने गए। शाम को पत्नी ने मैसेज किया कि कब तक घर आएंगे। माँ अंकल ने कहा कि रास्ते में है, जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक उसी वक्त घर का डोरबेल बजा। उनकी पत्नी जीसू को कुछ गलत लगा। उसने दरवाजे के छेद से बाहर देखा तो एक काले कपड़ों वाला गुंडा खड़ा था। कुछ समझ पाती इससे पहले ही गुंडे ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। ताला टूटते ही वो अंदर घुस आया। जीसू घबराकर बेडरूम में भागी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने फोन उठाकर माँ अंकल को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी बालकनी से दूसरा गुंडा दिखाई दिया। जीसू भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा गुंडा उसे पकड़ लेता है। दोनों मिलकर उसे पकड़ते हैं और बेहोशी की दवा सूंघाकर उसे बेहोश कर देते हैं। जीसू को अगवा करने वाला वही बॉस था जो कल रात हादसे का जिम्मेदार था। उसका नाम सांगब्यो था। उसकी गंदी आदत थी कि वो दूसरों की बीवियों को अगवा करता और इंसान तस्करी करता था। सुंदर औरतों को सीधे विदेशी अमीरों को बेच देता, कम सुंदर को प्लास्टिक सर्जरी करवाकर बेचता और अगर सर्जरी फेल हो जाती तो उनके अंग निकालकर बेच देता। इधर माँ अंकल घर की तरफ तेजी से जा रहे थे, लेकिन 2 गाड़ियों ने जानबूझकर रास्ता रोक रखा था। गुंडों ने जीसू को आसानी से अगवा करने के लिए ट्रैफिक जाम पैदा किया था। जब माँ अंकल आखिरकार घर पहुँचे तो कमरा तहस-नहस था और पत्नी गायब थी। टूटे दरवाजे खिड़कियां देखकर उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो नीचे भागे, आसपास ढूंढने लगे, लेकिन तेज बारिश की रात में कुछ पता नहीं चला। वो अपने पुराने 3000 गुर्गों को फोन करने वाले थे, लेकिन फिर याद आया कि वो सालों से ये दुनिया छोड़ चुके हैं। इसलिए वो पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इलाके का एकमात्र सीसीटीवी कैमरा तोड़ा गया था और कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस ने ऊपरी तौर पर कुछ बातें की और माँ अंकल को टाल दिया। मायूस होकर माँ अंकल बाहर निकले तभी फोन बजा। सांगब्यो ने घमंड से फोन किया और पत्नी की जान से खेलने की धमकी दी। कहा कि कुछ भी गलत कदम मत उठाना और उससे मिलने आना। सांगब्यो के दिए क्लू के आधार पर माँ अंकल घर लौटे और एक विजिटिंग कार्ड मिला। उसी पते पर गए, लेकिन वो वहाँ नहीं आया। फिर फोन आया और सामने रखे बॉक्स को खोलने को कहा। बॉक्स खोला तो उसमें नकद पैसों से भरा था। सांगब्यो ने कहा, ये तुम्हारी बीवी की कीमत है। एक मर्द के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। तभी माँ अंकल ने देखा कि एक आदमी फोन पर बात करते हुए गाड़ी में बैठ रहा है। वो तुरंत उसके पीछे दौड़े। बाहर खड़े उनके साथी ने भी गाड़ी से पीछा किया और रास्ता रोका, लेकिन गलत गाड़ी निकली। फिर माँ अंकल उन पैसों को लेकर पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस ने फिर कुछ नहीं किया और फिंगरप्रिंट चेक करने के बहाने पैसे रख लिए। दीवार पर गायब लोगों के पोस्टर देखकर और पुलिस की लापरवाही देखकर माँ अंकल ने खुद जांच करने का फैसला किया। उनके पुराने अंडरवर्ल्ड दोस्त ने सुझाव दिया कि ब्लैक एंड व्हाइट दोनों दुनिया में प्रभाव रखने वाले बेयर बॉस से मिलो। कहा जाता है कि पैसा हो तो कोरिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे वो ढूंढ न सके। लेकिन माँ अंकल के पास पैसा नहीं था। वो पुराने कर्जदार गुंडों के पास गए, लेकिन उनमें से एक ने उल्टा अभद्र भाषा में कहा कि जो पैसा अपनी ताकत से लिया था उसे क्यों लौटाए। फिर अपने गुर्गों से माँ अंकल को भगाने को कहा। गुर्गे समझे कि अभी भी वही पुराना मछली वाला है। एक ने मुक्का मारा। माँ अंकल ने उसे पकड़कर लोहे के कैबिनेट में दे मारा। बाकी 2 आए तो 3-4 मुक्कों में सबको गिरा दिया। एक को टेबल पर फेंका, जिससे कंप्यूटर टूट गया। इतना खतरनाक रूप देखकर गुंडे डर गए और पैसा लौटा दिया। पैसे लेकर माँ अंकल बेयर बॉस के पास पहुँचे। बेयर बॉस ने बहुत जल्दी काम किया। एक वीडियो से गाड़ी का नंबर ट्रेस किया, फिर फर्जी प्रोसिक्यूटर बनकर उस नंबर की जानकारी ली। उस जानकारी से एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट पहुँचे। वहाँ की मालकिन गोल्ड सिस्टर समझी कि ये लोग कार नंबर खरीदने आए हैं, लेकिन ये तो जगह उजाड़ने आए थे। माँ अंकल लड़ने ही वाले थे कि बेयर बॉस ने रोका और अखबार लपेटना शुरू किया। इससे मुझे वो पुराना किलर याद आया जो सिर्फ एक कागज से लोगों को मार देता था। लेकिन फिर वो चले गए। माँ अंकल अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए। शांतिपूर्वक आगे बढ़े। बाएं हाथ से धक्का, दाएं से खींचा। वो पुराना ज़ॉम्बी किलर
माँ अंकल वापस आ गया। बिना किसी फालतू स्टाइल के एक एक मुक्के में सब गिरते गए। देखने में बहुत मजा आया। एक गुर्गा जैसे ही खड़ा हुआ, माँ अंकल ने जोरदार टक्कर मारकर लड़ाई खत्म कर दी। आखिरकार गोल्ड सिस्टर ने हार मान ली और एक विजिटिंग कार्ड दे दिया। वो कार्ड देखते ही माँ अंकल को याद आया कि कल हादसे वाला ड्राइवर भी यही कार्ड दे चुका था। उसी कार्ड से ड्राइवर को ढूंढा, बिना कुछ बोले बाल पकड़े और ले जाकर पूछताछ की, लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहा था। इधर सांबियो को पता चला कि उसका गुर्गा पकड़ा गया। बॉस होने के नाते उसने वीडियो कॉल किया और जीसू की जान की धमकी देकर कहा कि गुर्गे को मार दो वरना बीवी को मार दूंगा। मजबूरी में माँ अंकल ने रस्सी से गुर्गे का गला कस दिया। 2 मिनट बाद गुर्गा गिर पड़ा। फिर सांबियो ने शर्त रखी कि पैसा लेकर अपनी बीवी ले जाओ। फोन कटते ही माँ अंकल ने थप्पड़ मारकर गुर्गे को होश में लाया। दरअसल माँ अंकल ने उसकी नब्ज दबाकर सिर्फ बेहोशी का नाटक किया था। ये चाल देखकर डिटेक्टिव भी हैरान रह गया। जान बची देख गुर्गे ने सच उगल दिया। ठंड के मौसम में कोरियाई महिलाएं विदेश में बहुत पसंद की जाती है, इसलिए वे अगवा करके ऑनलाइन बेचते हैं। सुंदर को सीधे बेचते, कम सुंदर को प्लास्टिक सर्जरी के बाद। कुछ महिलाएं कर्ज न चुका पाने की वजह से खुद उनके पास आती है। सांबियो इंसानी कमजोरी अच्छे से समझता है। शादीशुदा औरत अगवा करो तो पति पैसे देकर छुड़ा लेता है और ज्यादातर पति आखिरकार पैसे के लिए बीवी बेच देते हैं। इतने समय में माँ अंकल पहले व्यक्ति थे जो पैसे के लिए नहीं आए। पत्नी बचाने के लिए माँ अंकल ने कहा कि पहले पैसे वापस चाहिए जो पुलिस के पास है। डिटेक्टिव ने कहा कि ये काम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो और उनका साथी फर्जी प्रोसिक्यूटर बनकर पुलिस स्टेशन गए। बड़ी शान से अंदर गए, पहचान बताई तो पुलिस ने पैसे दे दिए। लेकिन सफलता के ठीक पहले पुलिस वाले ने कहा कि अपने बॉस से कंफर्म कर लूं। बॉस ने कहा कि कोई आदेश नहीं आया। पुलिस समझ गया कि ये नकली है। बंदूक निकाली और रुकने को कहा। कान के ईयरपीस से माँ अंकल को पता चला कि मामला बिगड़ गया तो उन्होंने बाहर एक गाड़ी में आग लगा दी। धमाके से अफरातफरी मच गई और दोनों पैसे लेकर भाग निकले। माँ अंकल गाड़ी लेकर उन्हें ले गए और आसानी से पुलिस स्टेशन से भाग निकले। इधर जीसू खिड़की से भागने की योजना बनाती है। उसने दूसरी कैद लड़की से पहरा देने को कहा और खुद स्क्रू ड्राइवर से लोहे की ग्रिल के स्क्रू खोलने लगी। लड़की की मदद से ग्रिल में छेद बन गया। अच्छी लड़की ने जीसू को पहले भागने दिया, लेकिन जैसे ही जीसू बाहर निकली गार्ड आ गया। मजबूरी में जीसू ने छलांग लगा दी और दूसरे छत पर सुरक्षित पहुंच गई। गार्ड पीछे दौड़ा, लेकिन लड़की ने लोहे की रॉड से उसे बेहोश कर दिया। लड़की भी भागने वाली थी कि सांबियो अपने गुर्गों के साथ आ गया। मुड़ी हुई ग्रिल देखकर वो हैरान था कि 2 औरतों में इतनी ताकत कहां से आई। इधर जीसू ने सड़क पर टैक्सी रोकी और पीछा करने वालों से बच निकली। पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचते ही ट्रैफिक जाम हो गया। स्टेशन नजदीक देखकर वो गाड़ी से उतरी और दौड़कर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर ही सांबियो ने रोक लिया। उधर पैसे लेकर माँ अंकल ट्रांजैक्शन वाली जगह पर पहुंचे तो गेट बंद था। गुस्से में उन्होंने गाड़ी से गेट तोड़कर अंदर घुस गए। साथियों को कार में चढ़ने का मौका भी नहीं दिया। अंदर घुसे तो सबसे पहले गेटकीपर को एक मुक्के में गिराया। फिर सीसीटीवी से पूरी बिल्डिंग का लेआउट देखा। पत्नी नहीं दिखी तो कमरा कमरा ढूंढने लगे। एक आदमी ने देख लिया और चाकू निकाला। माँ अंकल बिल्कुल नहीं घबराए। एक झटके में उसे दीवार पर दे मारा। आवाज सुनकर दूसरे कमरे का गुर्गा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने चुपके से दरवाजा लॉक किया और कान लगाकर सुनने लगा। तभी माँ अंकल ने दरवाजे पर जोरदार मुक्का मारा। एक और आदमी शर्ट उतारकर मुकाबला करने आया। उसके पास अच्छी किक थी। माँ अंकल को लगभग गिरा ही दिया था, लेकिन माँ अंकल ने उसका पैर पकड़ा, उठाकर फेंका और मुक्का मारा। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। हथियारों वाले और गुर्गे आ गए। फिर जोरदार मारधाड़ हुई। सबको गिराने के बाद पीछे से 2 मीटर लंबा एक विशालकाय आदमी आया। माँ अंकल फिर भी नहीं डरे। अब कोई उन्हें पत्नी तक पहुँचने से रोक नहीं सकता था, लेकिन उस दैत्याकार आदमी की ताकत कम नहीं थी। माँ अंकल बुरी तरह पीट रहे थे। आखिरी पल में माँ अंकल ने उसकी कमर पकड़ी और पूरी ताकत से उठाकर फेंक दिया। सारे गुर्गों को खत्म करके माँ अंकल आखिरी कमरे तक ढूंढते रहे। पत्नी नहीं मिली। खिड़की पर मुड़ी हुई ग्रिल देखकर समझ गए कि शायद वो भाग चुकी है। वो तुरंत गाड़ी लेकर बाहर निकले और सांबियो की गाड़ी से आमने सामने टकरा गए। डरकर सांबियो ने भागने को कहा, लेकिन माँ अंकल ने कैसे छोड़ना था। पूरी स्पीड से पीछा किया। दोनों गाड़ियों के बीच हाई स्पीड चेस चला। पत्नी बचाने के लिए माँ अंकल सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। सांबियो ने जीसू को पकड़कर धमकी दी। पत्नी की सुरक्षा के लिए माँ अंकल रुक गए। सांबियो ने मौका देखकर गाड़ी से माँ अंकल की गाड़ी को टक्कर मार दी और उड़ा दिया। माँ अंकल की गाड़ी में काफी देर तक हलचल नहीं हुई। सांबियो कुल्हाड़ी लेकर नीचे उतरा और चिल्लाया कि अब टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन माँ अंकल ने अचानक उसे गाड़ी में खींच लिया और मुक्कों की बौछार कर दी। इतनी ताकत के सामने सांबियो भाग भी नहीं पाया। आखिरकार वो घुटनों पर गिर पड़ा, रहम की भीख मांगने लगा, यहाँ तक कि चाकू से खुद को मारने की धमकी दी। लेकिन माँ अंकल पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उसके दोनों हाथ तोड़ दिए और फिर मुक्कों से पीटते रहे जब तक कि वो पूरी तरह बेहोश नहीं हो गया। सांबियो को खत्म करके माँ अंकल को पत्नी याद आई। वो दौड़कर जीसू के पास गए। अच्छी बात ये थी कि जीसू को ज्यादा चोट नहीं आई थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया।